हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट क्यूबिंग चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फार्मूलाज को लर्न कैसे करें। कुछ बड़े लोग इसे अल्गोरिदम्स कहते हैं, बट मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ, इसी की वजह से हम इसे फार्मूलाज ही कहेंगे। तो जब हम सी फॉप सीखते हैं तो हम टू लुक OLL एंड टू लुक PLL से काम चला रहे होते हैं, बट एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर हमें और फार्मूलाज लर्न करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम अपना टाइम और रिड्यूस कर सके एंड सॉल्व को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। अब इनिशियली छोटे फार्मूलाज को लर्न करना उतना बड़ा काम नहीं होता, क्योंकि 13-14 ही फार्मूलाज होते हैं टू लुक OLL एंड टू लुक PLL को मिला के। बट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फार्मूलाज को लर्न करने के लिए, फुल PLL को लर्न करने के लिए, फुल OLL को लर्न करने के लिए, तब हमारी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ने लगती है। बस आपको एक एग्जांपल देने के लिए, फुल PLL में टोटल 21 फार्मूलाज होते हैं, वो भी एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग। ऐसा भी नहीं कि सारे फार्मूला सिमिलर है। फुल OLL में 57 फार्मूलाज होता है। अब आपको ये सुन के शॉक लग गया होगा, बट डोंट वरी, OLL पे हमारा सेपरेट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बात करूंगा कि OLL को कैसे सीख सकते हैं फुल्ली। मैं खुद भी फुल्ली नहीं सीखा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जल्दी आ जाएगा। फार्मूलाज को लर्न कैसे करें? बहुत से लोग कहते हैं कि हमें फार्मूलाज को बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक करना चाहिए, या फिर हम किसी F12 पैर की मदद से उस फार्मूला को याद रख सकते हैं देखते देखते। ये सब इनिशियली तो ठीक है, बट आगे चलकर आपको फार्मूलाज बाय हार्ट ही एग्जीक्यूट करनी है। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ ट्रिक लगाकर मैं फार्मूला को याद करूंगा एंड आगे चलकर वो मुझे हेल्प करेगी। नहीं, आप जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपको किसी फार्मूला को 1 सेकंड में भी एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है। तो ये सब फार्मूलाज को बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक करना या फिर F12 की मदद से याद रखना, ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप फार्मूलाज को लर्न कर सकते हो। तो सबसे पहली टिप है कि आपको फार्मूलाज को फिंगर ट्रिक्स की मदद से याद करना है। तो आप सोच रहे हो कि हैं ये कुछ नया बता रहा है? तो हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एंड इसी की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। फिंगर ट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया होता है फार्मूलाज को लर्न करने का। बहुत लोग क्या करते हैं, फार्मूला मिल गया उसे सामने रखते हैं एंड कैसे भी विदाउट फिंगर ट्रिक्स फार्मूलाज को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। ये सही तरीका नहीं है। आपको उसी फिंगर ट्रिक्स के साथ फार्मूलाज को एग्जीक्यूट करना है। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि आप जब फिंगर ट्रिक्स की मदद से फार्मूलाज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तब आपको बहुत ही ईजी लगने लगता है एंड फास्ट भी लगने लगता है। और एक इसका बेनिफिट क्या है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कि जब आप फिंगर ट्रिक्स की मदद से फार्मूलाज को एग्जीक्यूट करते हो तो आपकी जो इनिशियल ग्रिप होती है उसकी मदद से भी आपको फार्मूला याद आ सकता है या फिर याद रह सकता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब जी पम्प्स लर्न कर रहा था PLL के, जब मैंने इन्हें लर्न किया, आपको मैं एक केस की मदद से बताता हूँ। यहाँ पर जी पम्प का एक केस है मेरे पास एंड इस केस को अगर सॉल्व करने के लिए मैं इस ग्रिप में स्टार्ट करता हूँ तो मुझे फार्मूला याद नहीं आता है, क्योंकि ये इसकी फिंगर ट्रिक है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस ग्रिप में इसे पकड़ूँ तो मैं फार्मूला झट से लगाता हूँ एंड फट से मेरा जो क्यूब है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मुझे फिंगर ट्रिक्स की इनिशियल ग्रिप पता है। तो फर्स्ट टिप क्या थी हमारी? फिंगर ट्रिक्स की मदद से फार्मूलाज को याद करना है। फिंगर ट्रिक्स याद रहेंगी तो इनिशियल ग्रिप याद रहेगी, इनिशियल ग्रिप याद रहेगी तो आपको फार्मूला भी याद रहेगा। सेकंड टिप है कि आपको फार्मूलाज को मसल मेमोरी में बिठाना है, ना कि आपके ब्रेन में। तो आप जब फार्मूलाज याद करते हो तो आपको आपके ब्रेन को याद नहीं करानी वो फार्मूलाज, आपको आपके फिंगर्स को याद करानी, आपके मसल को याद करानी कि ये फार्मूला क्या है। अब ये कैसे होगा? इसके लिए मेरी पहली टिप भी काम आएगी, जिसमें मैंने आपको बताया था फिंगर ट्रिक्स। तो जब आप फिंगर ट्रिक्स की मदद से फार्मूलाज को एग्जीक्यूट करोगे तब आपकी मसल मेमोरी में वो सेव होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि PLL का सबसे पॉपुलर फार्मूला होता है T-PERM, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। एंड ये जो फार्मूला है ये मेरी मसल मेमोरी में इतनी अच्छी तरीके से सेव हुआ है कि अगर नींद से भी मुझे कोई उठा जाए फार्मूला एग्जीक्यूट करने के लिए बोले तो मेरा ब्रेन अगर ऑफ हो तो भी चलेगा, लेकिन फिंगर्स चलेंगे एंड फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। 20-30 बार आपको सेम फार्मूला को एग्जीक्यूट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आपके मसल्स को पता चल जाएगा कि ये फार्मूला क्या है, इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तब आप जब सॉल्व में से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे तब आपकी मसल मेमोरी और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी एंड आपको फार्मूलाज याद हो जाएंगे। मेरी तीसरी टिप ये है कि जब भी आप फार्मूलाज को एग्जीक्यूट करोगे तब बिना देखे या फिर आंख बंद करके एग्जीक्यूट करना। इनिशियली जब भी आप प्रैक्टिस सॉल्व्स करते हो तब वो फार्मूला की केस जब आपकी आंखों के सामने आती है तो फट से आंख बंद कर लेना एंड उस फार्मूला को एग्जीक्यूट कर लेना। बहुत से लोग देख देख के करते हैं एंड उन्हें देख के आदत हो जाती है, बिना देखे वो नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन आपको आंख बंद करने की वजह से सोचना ही नहीं है, आपको जो काम करना है वो आपकी फिंगर्स करेंगी एंड आपका फार्मूला जो है फट से एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने बहुत से लोगों के बारे में ये ऑब्जर्व किया कि जब भी वो एक फार्मूला लर्न करते हैं एंड सॉल्व करते करते उस फार्मूला की केस जब उनकी आंखों के सामने आती है तब वो फार्मूला ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वो फार्मूला याद ही नहीं आता है। आप जब फार्मूला की केस देखोगे तब आपके मसल्स ऑटोमेटिकली एक्टिव होकर वो फार्मूला को एग्जीक्यूट करेंगे। मेरे भी फिंगर्स ऐसा ही करते हैं एंड बड़े बड़े स्पीड क्यूबर्स के भी फिंगर्स ऐसा ही करते हैं। वो सोचते नहीं है सॉल्व करने के लिए। भाई अगर आप सोच के सॉल्व करोगे तो क्यूब को फास्ट सॉल्व कैसे कर पाओगे? सोचने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगाना है। तो इसी की वजह से आंख बंद करके सॉल्व करो। हम डॉट्स कनेक्ट करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा फिंगर ट्रिक्स के बारे में, जिसकी मदद से हम मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मसल मेमोरी जब स्ट्रॉन्ग होगी तो आप बिना सोचे फास्ट फार्मूलाज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड एक
अच्छी स्पीड के ऊबर की निशानी यही है कि वो बिना सोचे फॉर्मूलाज को एग्जीक्यूट करे। मेरी चौथी टिप ये है कि आपको फॉर्मूलाज ऑथेंटिक सोर्सेज से ही लर्न करना है। मैंने बहुत से ऐसे क्यूबर्स देखे हैं जो एक सिंपल केस के लिए बहुत ही बड़े बड़े फॉर्मूलाज को लर्न करते हैं, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह कि आपका वो टाइम स्लो डाउन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज बड़े होंगे तो एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लगेगा। दूसरी बात, आपको लर्न करने के लिए भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक स्पेशल केस भी है, अगर आपके फिंगर ट्रिक्स उस फॉर्मूला पे बहुत ही अच्छे जम रहे हैं एंड आपको एग्जीक्यूशन भी उसका फास्ट हो रहा है, देन आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट बेफिजूल का अगर आप दूसरा ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो एक सिंपल केस के लिए, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप श्योरली रेफर कर सकते हो क्यूब स्किल्स को। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो मैं जो बोलूंगा खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूंगा। तो ऐसी रियल बातों को और भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे प्रमोशन हो गया क्या, सॉरी। मूव करते फिफ्थ टिप पे। मेरी फिफ्थ एंड फाइनल टिप ये है कि जब भी आप फॉर्मूलाज को टैकल कर रहे हो तो आपको सिमिलर केसेस को पहले प्रायोरिटी देनी है। वेल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये है जे ए पर्म एंड ये है जे बी पर्म। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर दिखते हैं एंड आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप जब इनके बीच में क्लैरिफिकेशन कर लेते हो देन आपको फॉर्मूला एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत लोग क्या करते हैं, सिमिलर केसेस पे ध्यान नहीं देते, वो बस देखते कि हाँ यहाँ पर एक बार है तो जे पम्प के लिए काफ़ी है। लेकिन जब उन्हें केस अलग अलग आती है दोनों एंड फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने के बाद भी वो केस सॉल्व नहीं होती, तब उन्हें प्रेशर आता है कि अरे मैंने तो लर्न किया था सही से, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है। ये कन्फ्यूजन से आप दूर रहने के लिए सिमिलर केसेस को पहले टैकल कीजिएगा। जी पम्प्स तो अभी इनिशियली मत स्टार्ट कीजिए, उन्हें एंड पे रखिए। पहले सिंपल कीजिए, जैसे यू पम्प, जे पम्प हो गया, आर पम्प हो गया, ऐसे फॉर्मूलाज। एंड फिर एंड में जब आप आगे जाओगे तब जी पम्प्स, वी पम्प्स, ऐसे सब फॉर्मूलाज को लर्न करना। तो आई होप कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई वो आपको आगे फॉर्मूलाज लर्न करने में हेल्प करेंगी। तो क्विकली समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की फिंगर ट्रिक्स के बारे में, उसके बाद मसल मेमोरी के बारे में, उसके बाद आंख बंद करके या फिर बिना देखे फॉर्मूलाज को एग्जीक्यूट करने के बारे में, उसके बाद फॉर्मूलाज की ऑथेंटिसिटी के बारे में, एंड फाइनली सिमिलर केसेस को एक साथ टैकल करने की। तो आशा करता हूँ कि मेरे इन टिप्स एंड नॉलेज से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक। आगे भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हम सब मिलेंगे अगली वीडियो में फिर एक बार, तब तक के लिए मीट यू सून एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।